दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो चल रहा है और आज 10वां दिन है वहां पर जो युद्ध है वहां पर जो बच्चे हैं उन्हें भारत लाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही थी और बच्चे अभी आ भी रहे हैं और कुछ बच्चे अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। मेरे साथ एक वहां से ही जो छात्र है आज पहुंचा है, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे क्या कुछ वहां का माहौल था, क्या कुछ उन्हें उन्होंने वहां पर देखा, क्या क्या उन्होंने ऐसा जो मंजर है पहले अपनी जिंदगी में देखा था। ये सभी जो सवाल हैं हम उनसे पूछेंगे। मेरे साथ स्वाति हैं जो 5th ईयर सेकंड सेमेस्टर की जो स्टूडेंट थी। इसके बाद उनकी महज साल 1.5 साल की पढ़ाई और थी, जो एमबीबीएस की डिग्री थी वो उनके हाथ में आ जाती। पर जो ये युद्ध का कारण बना उन उस कारण जो इनको अब भारत लौटना पड़ा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आपने वहां पर देखा, क्या स्थिति थी जब आप आए वहां से। मेरी फ़्लाइट थी 24 की, एक्चुअली 24 मॉर्निंग में फ़्लाइट थी। जी। बट मैं 24 जैसे मॉर्निंग कीव के पास पहुँचने लगी थी, हम्म, इट्स लाइक अबाउट 5 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। हम्म, हमें हमारे दोस्तों का कॉल आया हम्म, कि यहाँ पर ब्लास्ट हो गई खार्किव के अंदर। जी। और जब मैं कीव एयरपोर्ट पे 7 बजे पहुँची तब हम्म, तक एयरपोर्ट बंद था। दे आर हम्म, लाइक कि रशियंस ने कैप्चर कर लिया है, आप लोग एयरपोर्ट से चले जाओ। जी। उसके पास हमारे पास हम लोग जो खार्किव से थे, जो आए थे, हम तो फ्लाइट्स के लिए आए थे, हमारी हम्म, फ्लाइट्स कैंसल हो गई, हम्म, कोई सोर्स नहीं था। हम्म, फिर हमने हमारे ऑफिशियल से बात की और हम्म, बच्चों से बात की। कुछ हम्म, बच्चे एम्बेसी की तरफ चले गए थे हम्म, और हमने ऑफिशियल से जो खारके में बात की, उन्होंने हमें कीव हॉस्टल में जाने को बोला। जी, तो हम उधर गए। उधर से हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम एम्बेसी चले जाएँ या फिर एक बोगोमेलिस हॉस्टल था, उधर चले जाएँ। जी, एम्बेसी वाले बच्चे वहाँ 7 घंटे तक एम्बेसी के बाहर खड़े रहे। उन्होंने बोला इधर मत आना, जी, एम्बेसी इज़ स्टिल नॉट रिस्पोंडिंग जी, राइट नाउ। जी, तो उसके बाद हम लोग उस हॉस्टल में गए जहाँ पे, और बहुत ज़्यादा खतरा था जाने में भी, बट हम गए। हम्म, और उस टाइम उसके दौरान हम लोगों का खर्चा भी बहुत हुआ, बिकॉज़ एक जो टैक्सी है वो भी लाइक 500 ग्रिवन ले रहा था वन साइड का, अराउंड हम्म, 1500 रुपीज़। जी, जी, तो हम लोग जब हॉस्टल पहुँचे, दे हम्म, जस्ट प्रोवाइड अस विद द हॉस्टल रूम, हम्म, क्योंकि वहाँ पे वो प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है, हम्म, बोगोमिलिस हम्म, यूनिवर्सिटी। हम्म, उसके बाद हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था किसी के साथ। वी हम्म, आर ओनर ऑन 8 दिन के लिए। हम्म, तो उसके बाद उसका हमको एक रूम दे दिया। हम लोग हम्म, 5 लोग एक ही रूम में रह रहे थे, बिकॉज़ डरे हुए थे, तो हम्म, दैट्स व्हाई हमने कहा कि हम इकट्ठे ही रहते हैं। हम्म, हमारे रूम से सीधा हाईवे दिखता था हम्म, और हमने हाईवे पे सब देखा, लाइक मिलिट्री के टैंक देखे, हम्म, एम्बुलेंस देखी, हम्म, आर्म्ड लोग देखे, हम्म, सब हमारे सामने होता था। हम्म, और जब सायरन बजते, वहाँ पे 2 हम्म, सायरन बजते हम्म, थे, एक ट्रायल सायरन होता था और एक नॉर्मल सायरन, हम्म, प्रॉपर सायरन होता था। हम्म, अगर सायरन 3 मिनट से ज़्यादा है, जी, तो यू नीड टू रश हम्म, किसी भी तरह, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है, यानी हम्म, ब्लास्ट होगा ही होगा। हम्म, हम लोग नीचे बंकर था, बिल्कुल हम्म, अंडरग्राउंड बंकर्स होते हैं, हम्म, क्योंकि मोस्टली जब ब्लास्ट होते हैं, मिसाइल्स होती है, वो हम्म, प्रोजेक्शन ऐसा होता है कि वो ऊपर होते हैं, जी, लाइक 13th फ्लोर, 14th फ्लोर तक। जी, तो इसलिए बंकर सेफ रहते हैं, तो जी, हम बंकर में रश करते थे। हम्म, बंकर मिट्टी जैसा बहुत, मतलब अनकंफर्टेबल कंडीशन थी, बट हम्म, कोई ऑप्शन नहीं था। हम्म, उन 7 6-7 दिन में हम लोगों को नहाना, खाना खुद से करना था, हम्म, बट नहाने का टाइम भी नहीं था। हम्म, और बंकर इज़ लाइक वेरी चिल्ड, उसमें बहुत ही ठंड होती थी। हम्म, और हम लोग तो इंडिया आ रहे थे, तो हम जैकेट्स वगैरह कुछ नहीं लेकर आ रहे थे। हम्म, तो हम लोगों ने किसी तरह अरेंज किया, लेयरिंग करके हम वहाँ पे रहते थे, सोते थे। हम्म, और जब हम ऊपर रूम में आते थे, तो बस हम थोड़ा खाने को बनाते थे हम्म, एंड देन वी गो बैक टू द बंकर। और खाने में हमारे पास वही गर्म पानी कर लिया, हम्म, उसमें कॉफ़ी, दैट्स हम्म, इट, कोई दूध नहीं, कुछ नहीं होता था, हम्म, कुकीज़ खा रही, हम्म, कई बार तो खाना भी नहीं खाते थे, क्योंकि वो हॉस्टल के बच्चे थे, वो अपना खुद से कर रहे थे, हम्म, बट हम लोग बाहर से थे, हम्म, तो हमें खुद से करना था, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा हम्म, है। क्राइसिस ऐसे थे, सब सोच रहे थे अपना लाते हैं, खाते हैं, जी, बनाते वाला जी, कंडीशन थी। तो और हम सोते ऐसे थे, टर्न वाइज़ सोते थे, अगर ओके, 4 सो गए तो 1 उठाए, ओके, ताकि सायरन बजे तो कॉन्शियसनेस रहे। ओके, कई बार ऐसा होता था, हम सोने लगे, जैसे हम्म, 2 मिनट ही हुए लेटे हुए हम्म। एंड ब्लास्ट हो गया बाहर, तो हम बंकर में रश करते थे। एक एडवाइजरी जारी हुई थी फ्लैग को लेकर, आप फ्लैग लगा लीजिए हाँ इंडिया का, जी, तो आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, उसमें क्या सच्चाई थी? उसमें ये था
अपने आप से हम निकले इंडिया का फ्लैग लेके ऑफ कोर्स हम हुँ, लोग 4 किलोमीटर हुँ, चलकर गए थे हुँ, ट्रेन स्टेशन तक हुँ, क्योंकि कोई सोर्स नहीं था, जी, कोई टैक्सी नहीं थी, कोई जी, बस नहीं थी जी, और बहुत सारे बीच में आर्म्ड पर्सन्स भी थे हुँ, जिनके पास गन्स थे, जी, यूक्रेनियंस थे। जी, हमने उनसे नज़र मिलाने को मना किया था कि हुँ, बस तुम चलते रहना। हुँ, हालाँकि उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। हुँ, रादर कुछ यूक्रेनियन आके हमारे पास बोले कि यहाँ पर भी इंडियन बच्चे हैं, उनको भी ले जाओ। हुँ, तो उसके बाद हम लोग ट्रेन स्टेशन पहुँचे, हमारे को मल्टीपल ट्रेन थी, हमें बोला एम्बेसी ने कुछ चीज़ अरेंज अरेंज की है लवीव की, जी, बट बच्चे जाने वाले बहुत थे, हुँ, तो हम लोग उसका ट्रेन का वेट नहीं कर सकते थे। हमें कोवल की ट्रेन मिली एक, तो हम लोग उसमें बैठ गए। हुँ, ट्रेन्स आर फ्री, हुँ, उस टाइम यूक्रेन में ट्रेन सब कुछ फ्री था। तो हमने कीव से हम कोवल की ट्रेन में जैसे-तैसे बैठ गए। यूक्रेनियंस बहुत वो थे, हुँ, उनके पास सीट्स थी, हुँ, बट उन्होंने अपना सामान हटा के हुँ, हमें बैठने दिया, जी, क्योंकि सब बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, हुँ, हुँ, सभी क्राइसिस में हुँ, थे। हुँ, हम लोग कोवल पहुँचे। हुँ, कोवल से आगे हमें लवीव जाना था, हुँ, क्योंकि हमें बॉर्डर तक पहुँचना था। हुँ, सबसे सेफ हंगरी बॉर्डर था जी, क्योंकि कुछ न्यूज़ आई हुँ, थी, हुँ, आप लोगों ने देखा हुँ, पोलैंड और रोमानिया को हुँ, लेके कि हुँ, बच्चों को लगातार मार वही रहे आ हैं, रहे थे, जी, बच्चों जी, को मार रहे हैं और 100 वहाँ में खड़े हुए हैं बच्चे, हाँ, और हुँ, वहाँ पे खड़ा भी बहुत होना हुँ, पड़ रहा था, हुँ, तो इसलिए हमने हंगरी चूज़ हुँ, किया। उसके बाद हमें लवीव जाना था, हुँ, तो हमको मिली एक और ट्रेन मिली, हम हुँ, किसी तरह उसी टाइम मिल गई थी, हुँ, जैसे हम कोवल उतरे, जी, उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन थे। हुँ, वहाँ पे कोवल जाके हमें एम्बेसी के बच्चे मिल गए थे हमारे हुँ, साथ के, हुँ, बट उनका दे आर लाइक वी हैव सम वॉलंटियर जो हमें हुँ, पोलैंड लेके जाएगा, हुँ, हमें सेफ नहीं लगा वो हुँ, कि हमें नहीं पता वो लाइक वी आर नॉट श्योर वो सुबह आएगा कि नहीं। जी, जी, तो हमें पता ल हमें यूक्रेनियंस ने उधर बोला देयर इज़ अ ट्रेन टू लवीव हुँ, एट मतलब आधे घंटे में। हुँ, हमने वो ट्रेन ले ली, हम हुँ, लवीव पहुँच गए। हुँ, लवीव जाके भी ट्रेन्स आगे लेनी हुँ, थी उज़ग्रोद के लिए। हुँ, लेकिन जो लव उज़ग्रोद के लिए जो ट्रेन लेनी थी वो इट्स लाइक हमने 10 ट्रेन का वेट किया, हुँ, बहुत ठंड भी थी हुँ, और ट्रेन्स लेट भी थी। हुँ, लेकिन और उसमें बिठा नहीं रहे थे, दे आर लाइक यू नीड अ टिकट हुँ, बट कुछ ट्रेन थी जो फ्री थी। हुँ, तो जो ट्रेन फ्री थी उसमें जब बच्चों को बिठाना शुरू किया ना, हुँ, लाइक सबको ही जाना था, सब जी, डरे हुए जी, थे। जी, तो कुछ लाइक आई डोंट रिमेंबर नाइजीरियन लोग थे, हुँ, दे आर लाइक हमें अपने बंदे तो उन्होंने गन निकाल ली। ओके, दे हैव गन्स जी, जी, बेसिकली। हुँ, उन्होंने गन निकाल ली तो हुँ, गन पॉइंट कर दिया था सबको कि वी विल आप शूट। सभी स जो ग्रुप था हम लोग आपका, एक्चुअली नहीं हमारा भी और यूक्रेनियंस भी जैसे ओके, सब चढ़ना चाहते थे जी, जी, ट्रेन जी, में, जी, तो हम सब उससे पीछे खड़े थे, तो वो हुँ, ऊपर चढ़ के हुँ, उसने गन पॉइंट किया कि हुँ, मेरे लोग पहले हुँ, जाएँगे। हुँ, सो वी काइंड ऑफ अफ्रेड और हुँ, हमारे साथ हम तो चलो फिर भी सीनियर्स थे, जी, हमारे साथ सेकंड ईयर के, जी, जी, फर्स्ट ईयर के बच्चे भी जी, थे, जी, जी, जो अभी दिसंबर में आए थे जी, लाइक। तो फिर हमने कहा ये सेफ नहीं है। हुँ। देन आई गेस इट्स अ वेस्टर्न अगर उन्होंने वहाँ कंसर्न। स्टेशन पे ही गन पॉइंट पे रख लिया, रास्ते में भी कुछ भी कर वो सकते कर थे। सकते थे, तो जी। वो पॉसिबल है। एक्चुअली वो बहुत चिढ़े हुए हुँ, थे। हुँ। नाइजीरियंस आर चिढ़े हुए लाइक हमें यहाँ से निकलना है। जी। तो वो सिर्फ़ अपना सोचते हैं। हुँ, हुँ, उसके बाद हमने आई गेट अ नंबर फ्रॉम वेस्टर्न काउंसिल हुँ, जुडिशियल काउंसिल हुँ, समथिंग। तो मैंने उनसे बात की। हुँ, उन्होंने मुझे गाइड किया कि 2 रास्ते हैं हुँ, उज़ग्रोद पहुँचने के। हुँ, या तो ट्रेन का ही वेट करो जो हुँ। कि पॉसिबल नहीं था, बच्चे ठंड में मर रहे थे बहुत जी, ज़्यादा। जी, जी। हालाँकि वहाँ पे कॉफ़ी वग़ैरह दे रहे थे हुँ, बच्चों को, हुँ, यूक्रेनियंस दे हुँ, रहे थे, सब कर रहे थे, हुँ, बट फिर भी बच्चों की हालत ख़राब हो रही थी। तो हुँ, फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक रास्ता है बस का, जी, आप लोग बस टिकट बुक्स करो ब जी। ब करो और हुँ, उस ग्रोथ पहुँचो। हुँ, थोड़ा-सा रिस्की है बट हुँ, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया था कि 2 बसेस गई थी, हुँ, एक कल गई थी दैट हुँ, सेफली, हुँ, लेकिन एक परसों गई थी हुँ, और बीच में ब्लास्ट हो गया हुँ, था। लेकिन अगर मैं बच्चों को बताती तो कोई नहीं जाता और रिस्क लेना हुँ। बहुत ज़रूरी था जी, वरना जी, हम वहाँ फँस जाते। जी। हमने फाइनली टिकट बुक्स कराई हुँ, सबकी और हुँ, हम बस में बैठे हुँ, और उस ग्रोथ पहुँच गए। हुँ, दैट वाज़ गुड। उसके बाद हमें आगे जाना था चॉप स्टेशन। हुँ। चॉप स्टेशन जहाँ पे हमारी इमिग्रेशन होनी थी हंगरी के लिए। जी। तो वहाँ से हमें एक अंकल बहुत अच्छे यूक्रेनियन अंकल थे, हुँ, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा जी, टैक्सी में अपनी। हेल्प कर थोड़ा मतलब रिस्क था टैक्सी वग़ैरह जी। हमने ट्रेन का भी सोचा हुँ, बट नहीं था इतना, तो हमें फटाफट जितना उन्होंने लेना था माँगा हमने दिया हुँ। उनको ऑफ कोर्स। वो टैक्सी में हमें चॉप स्टेशन जी, छोड़ जी। गए। उसके बाद थी इमिग्रेशन की लाइन जो कि बहुत लंबी हुँ, थी। तो पहले हमें टिकट खरीदनी थी हुँ। क्योंकि वो ज़रूरी थी, उसपे हमारी स्टैम्प लगनी थी कि जी। कब तक वैलिड है आपकी हुँ, इमिग्रेशन। जी, जी। और टिकट की लाइन में ऐसा था कि 4 बच्चे टिकट की लाइन में थे और कुछ बच्चे इमिग्रेशन की लाइन में क्योंकि लाइन बहुत लंबी जी। थी। एक बंदा लाइक स्पेसिफिकली द नाइजीरियंस हुँ, दे आर लाइक बाइंग 80 टिकट्स। ओके। अब उसको प्रिंट होने में इतना टाइम लग रहा था हुँ। कि बार-बार वो बंद कर देते थे, ब्रेक तो ले ऐसा लेते नहीं थे। होना चाहिए, अगर एक बच्चा है तो पहले एक बच्चे को मिले, तब हर एक एग्ज़ैक्टली। को बारी-बारी मिले। एग्ज़ैक्टली। तो वो नहीं था वहाँ पर, जी। वो लोग सब क्योंकि सबको ये था कि और एक्चुअली ऐसी क्राइसिस में भी लोग बिज़नेस सोच रहे जी, थे। जी, जी। नाइजीरियन इज़ लाइक वो उनके पास इतने लोग नहीं थे, हुँ, बट हुँ। उन्होंने टिकट ली एंड देन दे आर सेलिंग इन द ब्लैक। ओके। वो काम कर रहे हुँ, थे। बट हमारे दोस्त वहाँ खड़े थे, हम इमिग्रेशन में यहाँ पे हुँ। खड़े थे। वहाँ पर भी हमें ये था कि कुछ ना सही दे आर आस्किंग फूड आल्सो जी, लाइक जो जी। यूक्रेनियंस थे वो मदद कर रहे थे हुँ, खाने में भी। हुँ, किस जो वेज है उसको हुँ, ब्रेड चीज़ दे दिया, हुँ, जो नॉन-वेज उसको ब्रेड चिकन हुँ, दे दिया। हुँ, उसके बाद हम लोग खड़े रहे वहाँ पर 4, 5
6-7 घंटे हम खड़े ही रहे वहाँ पर हुँ, लाइन में, लाइक हुँ, वही। तो हम लोग इमिग्रेशन की लाइन में थे वहाँ, क्योंकि फिर वहाँ से दोस्तों को फाइनली टिकट्स मिली, हुँ, उन्होंने हमें टिकट दी हुँ, और उन्होंने वहाँ पे प्रेफ़रेंस चल रही थी, वहाँ हुँ, पे आगे तो यूक्रेनियन मिलिट्री खड़ी थी ना, हुँ, तो वहाँ पे प्रेफ़रेंस थी लड़कियों की, हुँ, वुमेन्स की और बच्चों की, हुँ, पहले उनको जाने दे रहे थे। हुँ, वहाँ पे भी धक्का-मुक्की बहुत थी, हुँ, क्योंकि वहाँ पर ये मूवमेंट था, लाइन्स बनी हुई थी, हुँ, लड़का, लड़की और लड़का, ताकि हुँ, लड़कियाँ बीच में सेफ रहें। जी, जी। बट वो जो लाइनें थी वो इंडियंस लड़कों की थी और कहीं न कहीं अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हुँ, इंडियन लड़के भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हुँ, दे आर लाइक, तुम लड़कियाँ हो तो तुमको क्या पहले हुँ, जाने हुँ, देंगे, हुँ, काइंड ऑफ, और वो बहुत बुरा लगा। तो मैंने थोड़ी आवाज़ उठाई, मैंने हुँ, बोला, हम तुम भी इंडियन हो, हम भी हुँ, इंडियन है, तुम अपनी इंडियन लड़कियों के बारे हुँ, में भी नहीं सोच सकते हो हुँ, क्या? देन दे आर लाइक, उन्हीं यूक्रेनियंस का खाना खा रहे हैं और उन्हीं यूक्रेनियंस को गाली भी दे हुँ, रहे हैं, जो बहुत बुरा लगा हुँ, मुझे, कि तुम उनका दिया खाना भी खा रहे हो, उसी से पेट भर रहे हो और उनके बारे में ऐसा जी, क्यों बोल रहे हो? उसके बाद आती है, वो हमको लेकर जाती है आगे ज़ाहुनी बॉर्डर, हुँ, जो मेन बॉर्डर हुँ, हंगरी का है। हुँ, वहाँ पर हमें खाना मिलता है, हुँ, क्योंकि वहाँ एक ऑर्गनाइज़ेशन होती है, रेड क्रॉस हुँ। ऑर्गनाइज़ेशन, जी, दैट जी, इज़ जी, जी, वर्किंग। जी, एवरी अ एवरी बॉर्डर्स पे वो या उस हाँ टाइम जी, थी। तो फिर वहाँ पे रेड क्रॉस ऑर्गनाइज़ेशन थी, हम हुँ, लोग अंदर गए, थोड़ा हुँ, बैठे, थोड़ा गरम था क्योंकि हुँ, ठंड से बहुत जी, वो हो जी, रखा था। जी, और उसमें तो 10 मिनट की ट्रेन थी, तो हुँ, पर विदिन ट्रेन उन्होंने हमको स्टैम्प वो दे दिया था, इमिग्रेशन स्टैम्प जी, लगाई थी, जी, साहोनी बॉर्डर के हुँ, लिए भी। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत खाए, जो उन्होंने हुँ, हमें प्रोवाइड किया, हुँ, प्रॉपर प्रोवाइड किया। हुँ, उसके बाद एक ट्रेन अरेंज की। हुँ, उन्होंने बोला था कि हम एक्स्ट्रा ट्रेन अरेंज करेंगे हुँ, अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं। हुँ, लेकिन उन्होंने एक ट्रेन अरेंज की, जो कि हमने भाग के पकड़ी, क्योंकि हम हुँ, लड़कियों को पहले निकल गई थी 3, जी, हमारे साथ 10 लड़के थे हुँ, एक्चुअली। हुँ, तो वो 10 लड़कों को टाइम लगा, 2 हुँ, घंटे एक्स्ट्रा लगे, बट हुँ, हमने था कि हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो हुँ, वहाँ रुकने नहीं दे रहे थे जी, चॉप जी, स्टेशन पे। जी, तो हमने कहा, हम ज़ाहुनी बॉर्डर हुँ, वेट करेंगे हुँ, तुम्हारा, हमने वहाँ वेट किया, वहाँ हुँ, ट्रेन आई, हम लोग हुँ, भाग के ट्रेन में हुँ। चढ़े। फाइनली हम लोग सुबह 6 बजे के आस-पास आई गेस तो हम हंगरी से हंगरी। आपने लास्ट जो फ्लाइट आपने ली है जो इंडिया आने के हाँ, लिए? हम 6 बजे हंगरी पहुँच गए। हुँ, वहाँ आके ये था कि एक्चुअली जो एम्बेसी थी, उसको आइडिया नहीं था कि आज भी बच्चे आ रहे हुँ, हैं, और हमारे पास, सबके पास यूक्रेनियन नंबर हुँ, थे, किसी के पास नेट नहीं था, और हुँ, हम लोगों को उम्मीद था कि एयरपोर्ट के सॉरी, ट्रेन स्टेशन के अंदर हुँ, जाएँगे तो हमें इंटरनेट मिल मिल जाएगा। जाएगा। लेकिन हम उन्होंने हमको दूसरी साइड से बाहर की हुँ, तरफ हुँ, निकाल दिया, जहाँ हुँ, बस स्टेशन था। जी, फिर हमने, मेरे किस एक फ्रेंड है, उसने एक्चुअली में किसी जो उससे हंगेरियन गर्ल थी हुँ, कोई वहीं की, उससे हुँ, फ़ोन बोरो करके जी, एम्बेसी को फ़ोन हुँ, किया। हुँ, हमने इधर से मैसेज भी छोड़े कि कभी भी नेट कनेक्ट हो तो जी, उनके जी, पास जी, जाए। हुँ, फाइनली उनको पता लगा, वो कहती, तुम लोग कितने हो? हुँ, तो उसने बोला, हमारे ग्रुप में तो 13, हुँ, लेकिन वैसे इंडियंस यहाँ पे हुँ, 300 400 हुँ, तो 300 होंगे कम से कम। वो कहते, मुझे तो आइडिया नहीं था, लाइक थोड़ा ही वेट किया, हुँ, फिर वो आ गए। राम जी नाम था उनका, हुँ, वो हुँ, एम्बेसी से थे। हुँ, वो आए, उन्होंने लाइन अप कराया हुँ। सबको, और उसके बाद उन्होंने और भी ऑफ़िशियल्स को पूरा बुलाया। कोऑपरेट किया मतलब वहाँ एम्बेसी से इंडियन एम्बेसी। वहाँ से अब हमारे पास ऑफ़िशियल थे, हुँ, कि वहाँ पे ये था कि अब हम अपना दिमाग काम करना बंद कर हुँ, सकते हैं। हुँ, हम अपनी तरफ से जो कर सकते थे, आपके हम सपोर्ट के निकल लिए आए। आ गया इंडियन अब एम्बेसी। हाँ जी, हुँ, फिर वहाँ से उन्होंने हमें ऑर्गनाइज़ेशन के अंडर डाल हुँ, दिया था। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन थी। हम अपोलो टायर्स लिमिटेड जो यहाँ हुँ, पर है, हुँ, उनके अंडर थे हम हुँ, लोग। तो वो लोग हमें, बुदापेस्ट में जो हॉस्टल था वो फुल था हुँ, बच्चों से, हुँ, ऑलरेडी हमसे पहले ऑलरेडी 1000 बच्चे थे। जी, तो उन्होंने बोला था 2 दिन तक तो आपका नाम नहीं आएगा, जी, आपको वेट करना हुँ, पड़ेगा। तो उसके लिए अकोमोडेशन हुँ, प्रोवाइड प्रोवाइड होगी। किया। तो हमको बस में, अपोलो टायर्स वाले अपनी बसेस उन्होंने हुँ, कराई थी। हुँ, वो हमें 1.5 घंटे का रास्ता हुँ, था। ग्योनास, आई थिंक रिमेंबर द प्लेस, हुँ, वहाँ पर लेकर गए। वो हुँ, एक्चुअली हॉस्टल था। हुँ, वो बहुत ही अच्छा हॉस्टल था। उन्होंने हुँ, हमें पर पर्सन अकोमोडेशन प्रोवाइड की। हुँ, हमने जो-जो उनको लिख के दिया कि हमें क्या-क्या चाहिए यूटिलिटीज़, वो हुँ, भी उन्होंने प्रोवाइड की, क्योंकि 8 दिन में ना हम लोग सही से नहाए थे, ना हमने चेंज किया था, ना जी, खाया था। जी, और बेस्ट पार्ट था, हमें 3 टाइम का खाना मिल रहा हुँ, था, काइंड ऑफ थिंग, उनसे अपोलो टाई से। उन्होंने हुँ। बहुत 2 दिन के लिए तो, और खाने को तो अब फ्लाइट में कितने लोग आए हैं आपके साथ? हरियाणा के कितने थे उसमें? हरियाणा के तो मुझे आइडिया नहीं है, पर काफ़ी पूरी फ्लाइट भरी हुई थी, और उस टाइम 2 फ्लाइट्स चली हुँ, इकट्ठी हुँ, इंडिगो की। हुँ, क्योंकि उसके बाद 2 दिन के बाद हमें आज थी फ्लाइट, परसों थी, तो उन्होंने कल थी हमारी, कल से हमने शुरू किया, तो उन्होंने हमें बोला था सुबह 7:30 बजे आ जाना। हुँ, पहले उन्होंने हमें ब्रेकफ़ास्ट दिया, हुँ, देन हमें बस में बोर्ड कराया हुँ, सबको। उस टाइम भी 3 बसेस 4 बसेस गई थी। उसके बाद बोर्ड कराने के बाद उन्होंने हमको वो दिया था, एक कूपन दिया था, हुँ, जिसपे लिखा था अपोलो हुँ, एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट, हुँ, लाइक 168 बाय हुँ, जी, 220, 220 समथिंग स्टूडेंट थे, आई जी, रिमेंबर। 220 समथिंग स्टूडेंट थे उस हॉस्टल में, जस्ट। उनकी बाकी भी जगह थी, फैक्ट्रीज़ वगैरह, वहाँ पर हुँ, भी बच्चे रुके थे, हुँ, क्योंकि उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, वो हमें लेकर गए थे। दैट वाज़ एक्चुअली अ प्राइवेट एयरपोर्ट। हुँ, वो प्रॉपर बुदापेस्ट का वो वाला एयरपोर्ट नहीं था, दूसरा बुदापेस्ट का एयरपोर्ट था, बट टर्मिनल अलग था। हम लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने हमें वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया फिर से, और हुँ, उसके बाद हमारी हुई थी इमिग्रेशन।
फिर हमारी इमिग्रेशन उन्हें और हंगेरियन पीपल बहुत अच्छे थे जो वहाँ के लोग थे। फिर हमारी वहाँ से इमिग्रेशन हुई, वहाँ तक का अपोलो टायर्स हमारे साथ थे। उसके बाद जब इमिग्रेशन हुई उसके बाद हमें बस से बाहर निकाला उन्होंने जहाँ पे प्लेन्स खड़े थे। देन वी हैव इंडिगो के प्लेन्स। तो आप थैंक्स करना चाहेंगे सेफली आप अपने घर इंडिया पहुंच चुके कोर्स थैंक्स तो बहुत लोगों का बनता है, हालाँकि खुद किया लेकिन जो खार्किव में लोग कर रहे हैं, हैं। जो हमारे ऑफ़िशियल हैं लाइक अगर मैं बोलती हूँ इतना क्राइसिस खार्किव में हुआ ना, फिर भी मैं खार्किव में शायद ज़्यादा सेफ फ़ील करती बिकॉज़ ऑफ द ऑफ़िशियल। सो दे आर लाइक डॉक्टर हरदीप सिंह, डॉक्टर करण संधू, डॉक्टर मानीजल एंड डॉक्टर स्वाधीन महापात्रा। वो अभी भी वहाँ पर हैं स्टिल प्रोवाइडिंग फूड टू द पीपल। दीज़ आर द खार्किव ऑफ़िशियल्स। Then I'll thanks the Apollo Tyres also. Then I'll thanks the Hungary Embassy Corporation, and after that, of course, the Fly for the Flights. They also said about the Indian government, and also they are in the cooperation with Ganga organization. So, देख सकते हैं मेरे साथ स्वाति मौजूद थी जिसने पूरा पूरा ए से लेके जेड तक पूरा आपको बताया किस तरह से वहां पर ये फंसे हुए थे, किस तरह से ये भारत पहुंचे। अब जो शुक्राना है सभी लोगों का करते हुए नजर आए। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हर एक व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंच पाए क्या कुछ स्थिति है, किस प्रकार से बच्चे भारत पहुंच रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे आंटी? आज जाकर आपकी बेटी आई है सास में साथ आई है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी बेटी घर पे वापस आई है ऐसे सब बच्चे अपने घर में वापस आए। तो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। घबराहट तो होती है जब बच्चा बाहर रहेगा ऐसे माहौल में। सरकार को तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी भी वहां फंसे हुए हैं? मैं सरकार से यही कहती हूँ कि उन बच्चों के लिए भी उतनी ही सहायता करें जैसे मेरे बच्ची घर वापस आई है, वो भी उतनी ही जल्दी वापस घर आ तो सरकार ने मदद की है इसमें, जाए। बिल्कुल किया जी, तो धन्यवाद करना चाहेंगे बिल्कुल जी, सरकार मैं का? सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो पूरे टच में थे आपके साथ सभी हाँ जी, अधिकारी? अधिकारी हाँ जी थे मोस्टली। देख सकते हैं स्वाति के पिताजी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटी आज घर आ चुकी है, आप लोग ही लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के धन्यवाद करना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, मैं जी बहुत आभारी है सरकार का कि उन्होंने ऐसे टाइम पे सहायता करी कि जिसमें कि बच्चे तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भेजे थे, लेकिन फिर भी सरकार उनको निकाल के लाई वहाँ से। मतलब फ्री लेके आई, उनको जहाज़ का खर्चा भी नहीं लिया कोई हमारे से और समय-समय पर पूछते रहे हमारे से भी बेटी आपकी आई नहीं आई है। डीसी ऑफिस से फ़ोन आते रहे, तहसीलदार साहब हमारे घर आए थे, ठीक है? और राज्य मंत्री जी का भी फ़ोन आया था यहाँ के, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि सरकार ने इसमें बहुत सहायता की और हमारी बेटी घर आई। तो सर कुछ लोग कहते हैं कि सरकार इसमें ढिलाई कर रही है, आपको लगता है कोई ढिलाई है इसमें? नहीं, ढिलाई तो नहीं है कि शुरू में एकदम समझ नहीं आता ना क्या करे जी, सरकार। जी, जी। तो लेकिन धीरे-धीरे जैसे समझ में आया, तो वो सरकार ने पूरी काम किया इस पे। मतलब अपने बंद पुलिस ऑफ़िसर भेज दिए सारे, पोलैंड में जैसे हंगरी में सारी जगह। तो थोड़ा-सा टाइम तो लगता है, एकदम तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में पूरी तरह कोऑपरेट किया गया सरकार ने। पूरा इसमें पूरा सहयोग करा और बच्चों को पूरा कोशिश करी उनको बाहर निकालने के लिए। अभी मेरे को मैसेज मिला है कि जो बच्चे फँसे हुए हैं, उनके लिए अभी बसें लगा दी हैं। मतलब एम्बेसी की तरफ से भी ताकि उनको फटाफट वहाँ से निकाल लिया जाए। तो सर हाँ, आप खुश हैं बेटी आ हाँ, गई है? खुश हैं बिल्कुल, धन्यवाद सर।